मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और मैं आप लोगों को इतिहास में जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वह हम आप लोग को इंटरमीडिएट का इतिहास बता रहे हैं। और जो हम लोग का जो टॉपिक होगा आज का, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। मैं आप लोगों को विस्तारित रूप से बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग इस घटना को, कि जो हमारे भारत देश में यह घटना घटा, इस घटना को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा और इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसे जो कंपटीशन लेवल में भी इसे क्वेश्चन पूछ देता है। मैं आप लोग को बताऊंगा। आज जो हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को उस समय की यह घटना बता रहा हूं कि जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों के शासन में हम लोग ये रहते और हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का हुकूमत चलता था और उन लोगों का शासन चलता था। मैं उसी समय का कहानी, जो ये कांड है, जो ये घटना है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेरे विद्यार्थियों, क्या हुआ कि हमारे भारत देश में एक अंग्रेज अफसर आया था। मैं आप लोग को एकदम कहानी की तरह इसे बता रहा हूं और आप लोग इसे समझने का प्रयत्न और कोशिश कीजिएगा। क्या हुआ कि मेरे भारत देश में एक अंग्रेज अफसर आया था जिसका नाम था डायर, जिससे हम बोलते हैं जनरल डायर। जब भारत देश में जनरल डायर जब आया था तो उन्होंने एक नियम चलाया था। उन्होंने एक नियम चलाया था जिस नियम का नाम था रोल एक्ट। रोल एक्ट उन्होंने नियम चलाया था और रोल एक्ट का मतलब यह होता है कि इसे रोल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रोल एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। तो क्या हुआ कि रोल एक्ट का मतलब यह होता है कि जब यह अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था और रोल एक्ट के आधार पर हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता और जनता थे, तो अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए बिना उस क्रांतिकारी नेताओं को और भारत देश के जितने सब जनता थे, टोटल जनताओं को उन्होंने सिर्फ शक के आधार पर अरेस्ट कर लेता था और उन लोगों को उन्होंने जेल में डाल देता था। सिर्फ शक के आधार पर लोगों को पकड़ लिया जाता था और पकड़कर उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। इस नियम से हमारे भारत देश के जितने सब नेता थे वे दुखी हुए और कहा जाता है कि इस रोल एक्ट से महात्मा गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा। वे बहुत दुखी हुए, क्योंकि जो यह रोल एक्ट था तो यह सिर्फ शक के आधार पर हमारे भारत देश के जितने सब क्रांतिकारी नेता थे
तो उस क्रांतिकारी नेताओं को अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लेता था और करने के बाद उन लोगों को वह जेल में डाल देता था। विद्यार्थियों, क्या हुआ कि यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो हमारे भारत देश के दो महान नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल और किचलू। इन दोनों को छोड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी का दिन था और बैसाखी के दिन के शुभ अवसर पर क्या हुआ था, उसी जलियांवाला बाग की जो अमृतसर पंजाब में पड़ता है, उसी अमृतसर पंजाब में एक शांति पूर्वक सभा चल रही थी। उसी शांति पूर्वक सभा में और उसमें जो सभा चल रही थी तो उसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। उस सभा में 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में 20,000 आदमी इकट्ठे हुए थे। तो क्या हुआ कि किसी प्रकार से जो हमारे भारत देश में जो अंग्रेज अफसर आया था जनरल डायर, उसको किसी प्रकार से पता चल गया कि भारत देश के जितने सब जनता हैं वे अमृतसर पंजाब में जो जलियांवाला बाग है उसमें उन्होंने मीटिंग कर रहे हैं और शांतिपूर्वक मीटिंग चल रही थी। उसी शांति पूर्वक मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया। 20,000 विद्यार्थियों निहत्थे बैठे हुए थे, उस मीटिंग कर रहे थे और शांतिपूर्वक से उस मीटिंग को चला रहे थे। तब तक उन्होंने क्या किया कि उस शांतिपूर्वक सभा में जनरल डायर ने शाम 4 बजे शाम 4 बजे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और जितने सब टोटल निहत्थे लोग उस सभा में बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे और वो जनरल डायर क्रूर था और वह क्रूर जनरल डायर ने उस 20,000 निहत्थों पर उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और जो जलियांवाला जो बाग था सिर्फ उसमें एक दरवाजा था, भागने के लिए जगह भी नहीं था, सिर्फ उसमें एक दरवाजा था, वो भी दरवाजा 5 या 6 फीट शायद लमसम में इतना वो ऊंचा था। और वो जब उन्होंने जलियांवाला बाग में जब गोली चलाने का जब आदेश दिया 4 बजे तो उसमें भगदड़ मच गई और कहा जाता है कि वही क्रूर जनरल डायर ने 15 मिनट में 1650 राउंड किया। 15 मिनट में जो जनरल डायर था तो मेरे विद्यार्थियों 15 मिनट तक उसमें निहत्थों पर गोलियां चलती रही और लगभग 1650 राउंड गोलियां चलती रही। 15 मिनट में भगदड़ मच गया, सब लोग जहां तहां और भी भागने के लिए जगह भी नहीं था। वहां जलियांवाला बाग में एक कुआं था, जब गोलियां चलने लगी तो 20,000 जो आदमी एकत्रित थे सब उस बाग में भगदड़ मच गई और उसमें कहा जाता है कि 1000 लोग गोली से मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए।
और कितने लोग अपना जान बचाने के लिए उन्होंने नारा में कूद गए, और कितने हुए जो नारा था वह लाशों से भर गया। उन्हीं हाथों हाथों पर उन्होंने गोलियां चला दिया। और उसी सभा में कहा जाता है कि जब यह घटना घटी विद्यार्थियों, इस घटना से हमारे भारत देश के जितने सब जनता थे, नेता थे, उन लोगों ने व्याकुल व्याकुल हो गए, और उन्होंने अंग्रेज की इस नीति से, इस चापलूसी नीति से उन्होंने असंतुष्ट रहे। उन्होंने बोले कि जो अंग्रेजों ने किया ये ठीक नहीं किया। उससे वे लोग बहुत दुखी हुए, और वे लोग सोच रहे थे कि अब इसका मतलब कि अंग्रेजों को जवाब देना है। इस प्रकार से अंग्रेज अब मानने वाला नहीं है, क्योंकि यह निहत्थों पर उन्होंने गोलियां चलाया। और यह घटना एक ऐतिहासिक घटना घट गया, क्योंकि 20,000 आदमी एकत्रित थे, और 20,000 आदमी जब एकत्रित थे उस बाग में, जलियांवाला बाग में, तो उसी 20,000 आदमी पर उन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, और 1,000 से ऊपर लोग मारे गए, और बहुत सारे लोग घायल हो गए। भागने के लिए जगह भी नहीं था, और वह सिर्फ उस बाग में एक दरवाजा था, और वो भी दरवाजा को उसने बंद करवा दिया, और उस दरवाजा पर उन्होंने तोप लगवा दिया कि शायद इस दरवाजा से कोई भागेगा नहीं। वहां की धरती खून से लाल हो गई, और जितने सब अपने जान बचाने के लिए एक कुआं था, उस कुआं में उन्होंने कूदकर जान दे दी। वह कुआं लाशों से भर गया। जब यह घटना घटी, सबको मालूम हुआ, तो सब लोग दुखी हुए, और उसी सभा में कहा जाता है कि हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह, कहा जाता है कि हमारे भारत देश के जो क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह, उन्होंने उस सभा में, वो भी उस सभा को सुनने के लिए, वो भी उस सभा में गए थे कि जहां पर यह सभा चल रही थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। उस समय उनका उम्र 11 से 12 वर्ष बताया जाता है। इतिहास के माध्यम से उधम सिंह का उम्र 11 से 12 वर्ष बताया जाता है, और उसी सभा में वो भी गए थे। जब उधम सिंह ने जब इस घटना को उन्होंने जब देखा, तो 12 वर्ष, 11 या 12 वर्ष उनका उम्र था। उन्होंने जब इस घटना को देखा कि जनरल डायर ने निहत्थों पर, हमारे देशवासियों पर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया, और वहां की जो धरती थी वह खून से एकदम लाल हो गई। यह घटना 13 अप्रैल 1919 में घटी। मेरे विद्यार्थियों, तब क्या हुआ कि वही 11 या 12 वर्ष के जो लड़का थे उधम सिंह, उन्होंने संकल्प लिया, शपथ लिया कि मैं जब तक मैं जनरल डायर की हत्या नहीं कर देता, तब तक मैं सुख और शांति से नहीं रह सकता। मेरा एक ही संकल्प है और एक ही इच्छा है इस जिंदगी में, इस जीवन में, इस लाइफ में, कि मैं जनरल डायर की हत्या अवश्य करूंगा। उन्होंने संकल्प ले लिया। विद्यार्थियों, क्या हुआ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा उधम सिंह का कहानी सुना रहा हूं। वही क्रांतिकारी नेता, जिसको क्रांतिकारी नेता उधम सिंह को कहा जाता है। इनका मुलाकात भेंट क्रांतिकारी नेता भगत सिंह के हुआ, भगत सिंह से भी हुआ था, और ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, क्योंकि इन दोनों हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेता थे। वही उधम सिंह ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जनरल, हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं जनरल डायर का हत्या मैं अवश्य करूंगा। उन्होंने संकल्प ले लिया, और उन्होंने संकल्प लेकर क्या किया कि उन्होंने सोचा कि मैं जनरल डायर का हत्या किस प्रकार से करूं। मेरे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहानी बता रहा हूं उधम सिंह का। उधम सिंह एक गरीब परिवार के थे, एक गरीब परिवार के रहने वाले थे। कहा जाता है कि जो उधम सिंह थे, तो उधम सिंह के जो माता पिता थे, तो उनके माता पिता, जब उधम सिंह अभी छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता का जो छाया था उधम सिंह से हट गया, और जो उनके जो पिताजी थे, उनके जो माता पिता थे, तो माता पिता का बचपन में ही छाया, जो
छाया था वह खत्म हो गया, और जो उनके एक भाई था तो किसी कारणवश उनका भी देहांत हो गया। ये उस परिवार में अकेले पड़ गए, और उस परिवार में उन्होंने 11 या 12 वर्ष का जो बच्चा था वह अकेला पड़ गया। माता पिता का भी जो छाया था वो खत्म हो गया, हट गया, और जो एक भाई था तो उसका भी छाया खत्म हो गया। वो इस दुनिया में इन्होंने अनाथ बन गए, और इनको पढ़ने लिखने के लिए एक अनाथ आश्रम में रख दिया गया था। उधम सिंह को, आप लोग इस हिस्ट्री को ध्यान से सुनिएगा। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड को नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि नरसंहार कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो कहां पर हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। जब जब इनके माता पिता का जब छाया जब खत्म हो जाता है, इनके जो भाई थे तो ये कारणवश उनका भी मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है, ये परिवार में अकेले बच जाते हैं। उतना दुख में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। उन्होंने सोचा कि अब उन्होंने जब अनाथ आश्रम में रख दिया गया, तो जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने जनरल डायर के फेर में और पड़ गए कि जनरल डायर को अगर भारत देश में अगर वो कहीं भी रहे तो मैं जनरल डायर को खोजकर मैं उसे गोली मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने वचनबद्ध थे। जब क्या हुआ कि जब जनरल डायर ने जब ये गोली चलाने का जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब इन्होंने चलाने का आदेश दिया, तो अंग्रेज अफसर के द्वारा उसका स्वागत किया गया और उसका अभिनंदन किया गया, और उसी को जनरल डायर को भारत से उसी को लंदन भेज दिया गया। वह लंदन चला गया। जब वह लंदन चला जाता है तो जो उधम सिंह थे, तो उधम सिंह ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं तो खुद एक गरीब हूं, और मैंने जो प्रतिज्ञा लिया है तो मैं उस प्रतिज्ञा को किस प्रकार से मैं पूरा करूं। मैं एक भारत देश के क्रांतिकारी नेता का कहानी आप लोग को बता रहा हूं, और आप लोग इस भारत देश के जो क्रांतिकारी नेता उधम सिंह का मैं जो आप लोग को जो हिस्ट्री बता रहा हूं उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। आप लोग उधम सिंह के बारे में उतना इतिहास के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ जानते हैं कि बस जनरल डायर का हत्या उधम सिंह ने कर दिया। बाकी आप लोग समझिए कि कहाँ किया और किसने किया और किस हालात में किया। आप लोग इस जो कांड है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसके बारे में आप लोग सुनिएगा। तो विद्यार्थियों क्या हुआ कि जब यही उधम सिंह ने क्या किया कि सोचा कि मैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ अगर हाथ फैलाऊं, किसी से मैं कुछ मांगू तो ये ठीक नहीं है। मैं अपने बल पर किसी का यहाँ काम कर मैं अपने मेहनत से बल से इस दुनिया में मैं अपनी जिंदगी को जी सकता हूँ और बिता सकता हूँ। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारा काम किया, और जब जनरल डायर के तलाश में उन्होंने भी लंदन चले गए। जब लंदन गए तो उन्होंने सोचा कि उनके पास हर हथियार कुछ भी नहीं था, पैसा भी नहीं था। तो जो उधम सिंह थे तो उधम सिंह ने एक होटल पर रहे और उन्होंने पानी पिलाने का काम करते थे, एक दूसरे को पानी पिलाते थे। जो पैसा उनको मिलता था उसी पैसा से उन्होंने हथियार खरीदा, उसी पैसा से उन्होंने हथियार खरीदा। और वे जानते थे कि हथियार खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तब हथियार खरीदा जा सकता है। तो इस प्रकार से हथियार नहीं खरीदा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने लंदन होटल में अपना काम कर रहे थे, पानी पिलाने का काम कर रहे थे। और देखिए जनरल डायर को उन्होंने जनरल डायर को एकदम जिस प्रकार से वो जो रहे थे कि वह जनरल डायर भारत के किसी भी कोना में रहेगा तो मैं जनरल डायर को गोली मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने शपथ लिए थे। और जनरल डायर के तलाश में उसको जोहते उन्होंने लंदन चले गए। उन्होंने बहुत कष्ट किया, बहुत मेहनत किया और बहुत उन्होंने संघर्ष किया। कहा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे विद्यार्थियों 13 अप्रैल 1919 में हुआ, और उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर की हत्या कर दी। उन्होंने 21 बरिस जनरल डायर को जोहने में, जनरल डायर को तलाश करने में अपना उम्र बिता दिया, और 21 बरिस तक जनरल डायर को उन्होंने जोहते रहे कि जो उन्होंने अपना शपथ किया था, जो प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं जनरल डायर को गोली मार दूंगा।
उसी अपने शपथ को उन्होंने पूरा करने के लिए 21 बरिस तक इधर उधर उन्हें भटकते रहे और उस टिहा पर चले गए। कहा जाता है कि जो परिश्रमी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, उनका मंजिल उनके सामने होता है। और उन्होंने अपने मेहनत से, अपने बल से उन्होंने होटल में काम किए, एक दूसरे को पानी पिलाए और उन्होंने अपने परिश्रम से जो कुछ पैसा कमाया, जो कुछ हथियार खरीदा, उसके तलाश में उन्होंने लंदन पहुंच गए। खबर उनको मिल गया कि शायद लगता है कि जो जनरल डायर है उसी लंदन में एक सभा करा था, एक सभा का आयोजन करा था और उसी सभा में पता चल गया उधम सिंह को कि शायद लगता है कि जनरल डायर इस सभा में आने वाला है। तो विद्यार्थियों का हुआ कि उसी सभा में जनरल डायर जी ने हथियार लेकर अपना चले जाते हैं। जनरल डायर नहीं, जो उधम सिंह थे, तो उधम सिंह ने हथियार लेकर जब वही जो डायर था, तो डायर उसी लंदन में, जो लंदन चला गया था और उसी लंदन में उन्होंने एक सभा का आयोजित कर रहा था। और उसी सभा में क्या हुआ कि 1940 में जब उधम सिंह को पता चला तो उन्होंने वहां पर चले गए और जाकर जब सभा खत्म होती है तो सब लोग अपन जगह छोड़ कर वे जाने लगे। तब तक क्या हुआ कि उधम सिंह ने राइफल निकालते हैं और जनरल डायर को 3 गोली मार देते हैं और वहीं पर जनरल डायर गिर जाता है। और जो उनके जितने सब सिपाही थे जनरल डायर का, उनका रूह तब कांप गया। और जब मार दिए तो बोले कि मेरा प्रतिज्ञा पूरा हो गया, मेरा बस आखिरी इच्छा यही था कि मैं जनरल डायर को मैं गोली मार दूं और मेरा जो है आखिरी इच्छा पूरा हो गया। उन्होंने अपना रिवाइवल क्या हुआ कि अंग्रेज अफसर कि जो जनरल डायर के साथ थे तो उन्होंने उन्हें थमा दिया। वे डर रहे थे, उनका हाथ पैर कांप रहा था कि शायद इन्होंने हम लोगों को भी गोली मत मार दे। बाकी नहीं, उन्होंने बोले कि तुम हमसे डरो मत, हमारी दुश्मनी तुम लोगों से नहीं थी, मेरी दुश्मनी जिससे थी मैं उसे खत्म कर दिया, मैंने अपना संकल्प पूरा कर दिया और तुम लोग डरो मत। और उन्होंने अपना गिरफ्तारी दे दिया और उनको फांसी हो जाती है। बाबू, जब उन्होंने प्रतिज्ञा लिए थे, उन्होंने ये सोचे थे कि हमारे देश से जो सब जितने सब अंग्रेज हैं क्रांतिकारी, उनको पूर्ण से खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, वे देश को हमारे छोड़कर वे चले जाएं। उधम सिंह एक क्रांतिकारी नेता थे, वो भी महान नेता थे। कहा जाता है कि जो उधम सिंह थे तो उन्होंने अपने देश के लिए, अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए उन्होंने अपने प्राण का बाजी लगा दिया। उन्होंने जनरल डायर के तलाश में 21 बरिस तक उन्हें ढूंढते रहे कि जनरल डायर भारत से किसी भी कोना में छिपा रहेगा तो मैं जनरल डायर को खोजकर मैं उससे गोली मार दूंगा। और उन्होंने 21 बरिस के बाद उन्होंने कहा किया कि अपना प्रतिज्ञा पूरा किया और उनके जीवन में सिर्फ एक ही प्रतिज्ञा था और एक ही लक्ष्य था, जनरल डायर की हत्या। विद्यार्थियों, जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की और कहां पर की, तो लंदन में की। मेरे विद्यार्थियों, जो जलियांवाला बाग था तो यह एक ऐतिहासिक घटना था और उन्होंने देखिए छोटा सा बच्चा कि जो उन्होंने उस दृश्य को देखा था कि जो डायर था तो गोलियां चलाने का जो बाग में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें आदेश दिया और उन्होंने उस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने वहीं पर प्रतिज्ञा लिया था कि जब तक मैं इस डायर का हत्या नहीं कर सकता तब तक मैं सुख और शांति से नहीं रह सकता। इसलिए उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया और पूरा करने के बाद उसे खोजते खोजते कहाँ चले गए, लंदन चले गए और लंदन जाकर उस डायर को उन्होंने गोली मार दिया। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। हमारे भारत देश के वो क्रांतिकारी नेता थे, वैसा नेता थे कि जिनकी माता पिता का छत्र छाया हट गया, भाई भी उनका जो एक साथ देने वाला था उसका भी काम समाप्त हो गया। बाकी उन्होंने एक अपने बल पर, अपने सहारे, अपने भुजा पर उन्होंने इधर उधर भटकते रहे, अपना काम करते रहे और उन्होंने 21 बरिस का समय तलाश किया और तलाश करते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर जनरल डायर ने उस सभा को आयोजित कर रहा था, उसी सभा में चले जाते हैं
और जाने के बाद क्या होता है, जब इस सभा की मीटिंग जब खत्म होती है तो वही जो उधम सिंह थे तो अपने जेब से रिवाल्वर निकालते हैं और निकालने के बाद वही जो जनरल डायर को गोली मार देते हैं। और मारने के बाद उन्होंने बोलते हैं कि जो मेरा जीवन का जो इच्छा था वो पूरा हो गया, मेरा लाइफ इतने ही तक था। और उन्होंने अपना जो गिरफ्तारी था वह अंग्रेजों को दे दिया। मेरे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता दिया। और आप लोगों को जब यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट के जरिए लाइक कीजिए।